टीम की बात करें तो अब्बास आफरीदी और उसामा मीर T20 में डेब्यू करेंगे। मोहम्मद रिजवान हुसैन अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर वन डाउन खेलेंगे। फ़खर चौथे नंबर पर आएंगे। इफ्तिखार आएंगे पाँचवें पे। छठे पे आएंगे आज़म खान जो कि विकेट कीपर की हैसियत से भी इस मैच में शामिल होंगे। आमिर जमाल सातवें नंबर पर आएंगे। उसामा मीर आठवें नंबर पर आएंगे। शाहीन आफरीदी, अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ़ी फाइनल 11 का हिस्सा हैं। हम अब रिवायती तौर पर ज़रा मैच शुरू होने से पहले ही अपनी 11 अनाउंस कर देते हैं, विच इज़ सॉर्ट ऑफ बिकम लाइक आ रूटीन नाउ। आज़म खान बतौर विकेट कीपर बता दिया आपको कि शामिल होंगे। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ आज दो मेहमान मौजूद हैं और हमारे अपने प्यारे सिक्कू भाई तो हैं ही, सिकंदर वक्त, और आज हमें एक स्पेशल मेहमान ने ज्वाइन किया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब ने भी आज हमें वक्त दिया है एंड ही इज़ ऑल्सो विद अस। सो सिक्कू, आप तो चलें हमारे अपने ही हैं। आज जलाल साहब से शुरू कर लेते हैं बिकॉज ही इज़ हेयर विद अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जलाल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड। जो अवेलेबल, हम पहले बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपकी भी ज़रा यंग प्लेयर डेवलपमेंट पे नज़र रही है, आपका भी तजर्बा है, यही बेहतरीन लड़के हो सकते थे जो आज हमारी टीम का हिस्सा हैं। थैंक यू अब्दुल्ला फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। और जो आपका सवाल है उसमें तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारा जो भी पूल है, ये है या इसके बाहर है, मोर और लेस एक ही तरह के प्लेयर हैं। उनसे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो आ जाता है तो बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट पड़ता है, या जो इसमें खेल रहा है वो बहुत माँ सिवा दो चार चंद प्लेयर के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्लेयर भी नहीं है। हम एक एवरेज प्लेयर डेवलप कर रहे हैं मुल्क में, और उसकी वजह से जब भी मुश्किल कंडीशन आएंगी या मुश्किल अपोनेंट्स आएगा तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते। मगर ये है शॉर्ट फॉर्मेट। शॉर्ट फॉर्मेट में कोई बड़ी छोटी टीम अमूमन नहीं होती है, क्योंकि एक ओवर से भी मैच चेंज हो जाता है। तो इस स्क्वाड को देखते हुए जो अभी आपने बताया है, ये परफॉर्म तो कर सकता है। जाहिर है ये T20 मैच है, कोई भी जीत जाता है उसमें। मगर जो बड़े फॉर्मेट होते हैं जैसे टेस्ट मैच या इवन वनडे, वहाँ ज़्यादातर वो टीम जीतती है जो एक कंपैरेटिवली बेहतर टीम होती है। तो मैं इस टीम को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि ये मैच तो ये जीत सकते हैं अगर ये ऑन द डे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे और जो अपने एंड से बेहतर कर सकते हैं वो करेंगे। तो अमूमन ये T20 क्रिकेट में कोई भी टीम जीत सकती है, तो पाकिस्तान भी जीत सकता है। Yes, that's a very interesting analysis by the way कि T20 में it can be anybody's day as well. So Sikku, would you also agree that it can be anybody's day? But sir, हम वैसे ही इस फॉर्मेट में ज़रा हमें लगता है कि हम बहैसियत कौम भी, और जब हम टीम को देखते हैं तो बहैसियत टीम भी हम ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं इन T20 फॉर्मेट। जलाल ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि हम अब जो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत एवरेज किस्म के कर रहे हैं। बहुत सही इसने एनालाइज किया है, इसलिए कि हमारे पास जो प्लेयर हैं उनका जो शौक है वो ऑब्वियसली शॉर्टर फॉर्मेट है, और इसलिए कि उसमें ग्लैमर है, उसमें पैसा बहुत है, और सबको पता है सारे बच्चों को कि उस फॉर्मेट के अंदर हम अगर पॉपुलर हो जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए वो जो प्लेयर हैं हम इसलिए उनको वो एवरेज कह रहा है, और जो पूरी दुनिया कह रही है कि 4 दिन की क्रिकेट आप जब तक नहीं खेलेंगे जब तक आप वो इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते। सबसे पहले तो हम टीम पे बात करते हैं कि टीम में तब्दीली कल तक जो था, याया ने जो टीम बताई थी उसके अंदर अब्बास अफरीदी आ गए और उसामा आ गए। उससे पहले नवाज थे और जमान खान थे। तो चले यह बात तो ठीक हो गई कि नए बच्चों को वो ट्राई कर रहे हैं। But Abbas, को last time we saw, and as in I remember him from PSL, but was he able to impress you, सिकंदर? मतलब बिल्कुल, उसने बड़ी अच्छी विकेटें दी थी, और हमारे जो क्रिकेट बोर्ड का जो जुल्म था वो ये था कि जो इमर्जिंग टीम गई थी और उसके बाद एक पाकिस्तान की A टीम गई थी, 2 टीमें बाहर गई थी, अनफिट भी हो गए थे ना ये। He was a performer, but लिया नहीं, उसको नहीं लिया, और उसकी जगह ऐसे लड़कों को लेकर गए जिनकी उम्रें 30 साल के करीब थी। तो वो बहुत बड़ा एक, मुझे तो यकीन नहीं आता कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इस तरह एक्ट करता है, इस तरह मतलब ये कि उसको खुद अपना फोकस नहीं होता शायद, इसलिए उनको पता नहीं होता कि वो जो इमर्जिंग प्लेयर का मतलब क्या होता है। इमर्जिंग का एक इंग्लिश का वर्ड है, और उसमें चलें अब देर आए दुरुस्त आए इतना। चले खैर, अब वो आ गए, खेल रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि T20 में जो शॉर्टर फॉर्मेट है तो उसके अंदर जो है जो पहले हाथ मार लेगा, जो पहले मैं तो हमेशा कहता हूँ जो पहले 4 ओवर होते हैं T20 के वो फैसला कर देते हैं कि कौन सी टीम का पल्ला भारी रहेगा। And how do you see Usama Mir being a part of playing 11? ठीक है, कल हमने जिक्र किया था नवाज का, उसामा मीर, दोनों
एक ही तरह के बॉलर हैं, स्पिनर हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास कोई एक्साइटिंग स्पिनर चाहिए। कल शायद मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा था ना कि कोई ऐसा स्पिनर हमारे पास नजर ही नहीं आ रहा कि जो काफी कोई हर टीम में कोई ना कोई है। हमारी टीम में कोई भी नहीं है, ना कोई राइट आर्म लेग स्पिनर है, ना कोई लेफ्ट आर्मर है। और वो एक आया था इब्रार, वो तो अनफिट ही हो गया बेचारा। तो अब हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सा स्पिनर होगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सब जितने भी फ्रेंचाइज हैं कि यार आप लोग स्पिनर्स को भी डेवलप करें। हम हर वक्त जो है ना फास्ट बॉलर्स ढूंढते रहते हैं कि स्पिनर्स की भी एक जो है ना टैलेंट हंट लगना चाहिए, जिसमें से हम Because a few people are of the opinion that Osama is a lucky boy this time. So जलाल साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि शाहीन की हमने कप्तानी देखी है लाहौर कलंदर के लिए, बट सर्टनली देयर इज अ डिफरेंस PSL और ये एक इंटरनेशनल मैच है। जो उनकी स्ट्रैटेजी वहाँ नज़र आती थी, बड़ी अटैकिंग क्रिकेट हमें खेलते हुए नज़र आते थे फॉर लाहौर कलंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। डू यू थिंक दैट कैन वर्क हियर टू इन इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट? देखिए, जो PSL क्रिकेट में इन्होंने कप्तानी की है वो टोटली डिफरेंट होता है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। मगर उसकी बेसिस पे इनको कप्तान बनाया गया है। कप्तानी बेसिकली T20 में इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपको हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है और वो उसके अंदर उसके बाद कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मेरा ख्याल है अगर वो कॉन्फिडेंट हैं, वो अब पता चलेगा कि वो कप्तानी कैसी करते हैं इस इंटरनेशनल क्रिकेट में। और थोड़ा सा उनके लिए अर्ली तो है, अब ये थोड़ा जब डिसीजन ले लिया है बोर्ड ने, तो अब हम उनको यही कर सकते हैं कि सपोर्ट करें और फिर देखें कि कप्तानी खाली एक अच्छा प्लेयर होना काफ़ी नहीं होता, 5-6 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम होती है, कंट्रोल ऑफ द प्लेयर होता है और उसके साथ साथ जो खुद परफॉर्मर होना बहुत ज़रूरी होता है कप्तान का। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। मगर थोड़ा सा अर्ली उनको ये कप्तानी दे दी गई है। अब हमारे यहाँ होता यह है कि आप बहुत जल्दी दे देते हैं और फिर एकदम डिस्कार्ड भी कर देते हैं, तो कोई कंसिस्टेंसी किसी किस्म की भी पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद नहीं है। तो ये भी एक उसी का नतीजा था। अब एक जो हम हमेशा अल्लाह पे भरोसा करके और दुआएं करते हैं, तो वही चीज़ इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। तो अपने जीतने के लिए करें, टॉस के लिए भी करें जलाल साहब, क्या हम वो टॉस ऑल्सो मैटर? क्या अगर टॉस जीत जाएं हम तो क्या फैसला करना चाहिए न्यूजीलैंड के माहौल और पिचेस को देखते हुए? ऑकलैंड में हो रहा है मैच। वैसे तो अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही बॉलिंग पिच हो कंडीशन के हवाले से, तब तो आपको टॉस पे डिपेंड करते हैं T20 में। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि अगर पिच में वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो बॉलिंग को 5 से 10 ओवर तक भी सपोर्ट करेगी, तब तो आप दुआ करें कि टॉस जीत जाएं और हम पहले बॉलिंग कर लें। अदरवाइज T20 में नॉर्मली टॉस इतना मैटर नहीं करता। सो सिकू, आपको भी यही लगता है टॉस जीतकर हमें क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखो, हमारे पास बहुत सारे कोचेस हैं, एक टॉस का कोच नहीं है। और आई होप 17-18 कोचेस हैं हर किस्म की चीज के लिए। टॉस के लिए एक नहीं है और एक रिव्यू के लिए नहीं है कि रिव्यू कैसे लेते हैं, उसका भी एक कोच होना चाहिए। खैर एनीवे, टॉस इंपॉर्टेंट तो होता है। अगर वहाँ पे जैसे कि कल जिक्र हो रहा था कि कौन था हमारे साथ कल एक टेस्ट क्रिकेटर, मुझे रज़ाक था, रज़ाक ये कह रहा था कि वहाँ पे कई दफ़ा न्यूजीलैंडर्स गीली पिच रख देते हैं ताकि जो है और टॉस जीत के आपको अंदर कर देते हैं। तो टॉस जीतना तो एक लक की बात होती है, कोई भी जीत सकता है। मगर ये कि टॉस जीतना इम्पोर्टेंट भी इस लिहाज से हो जाता है कि अगर आपके पास अगर पिच में कुछ है, अगर आपको नज़र आ रहा है, तो आप पहले उनको बैटिंग करा देते हैं। अगर पिच समझ में नहीं आती है, आप दूसरे को बैटिंग करा देते हैं ताकि आपको पिच का आइडिया जो है वो क्या है। तो टॉस इज़ इम्पॉर्टेंट और मेरे ख्याल से टॉस जीतना अच्छा होगा पाकिस्तान टीम के लिए। उनको पता चलेगा कि क्या आपने देखा नहीं था इंडिया कितनी कोशिश कर रहा था वर्ल्ड कप में किसी तरह टॉस जीत जाए वो। और जहाँ तक अभी ये जो बात हुई है ना कि शाहीन की कप्तानी की, देखें जब बाबर को कप्तान बनाया था तो कराची किंग के कप्तान ही नहीं थे। हमने तो देखा ही नहीं था उनको कप्तानी करते हुए, वो तो बिल्कुल ही उठा के लाके बिठा दिया था। कम से कम शाहीन के साथ ये है कि उसने लाहौर को 2 ट्रॉफियां जिताई हैं, हमने उनको देख लिया। देखें, लड़का आता ही फर्स्ट ये डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे या वहां पर जो भी वो करता है उसको देखकर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लेना चाहिए, पाकिस्तान के लिए उसको खिलाना चाहिए। So you think that it was the right time and the right decision for Shaheen? Hopefully he proves himself as well. मैं कह सकता कि राइट टाइम, मगर ये कि ये जरूर है कि वो पोटेंशियल है उसके, पोटेंशियल है। वैसे भी ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा तो थी नहीं मेरा ख्याल है।
नहीं, इस वक्त हमारे पास देखें ना, बाबर तो फेल हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया पिछले Saim 3 would साल में, have, कोई although talking about Babar is not opening. वो जो ओपनिंग जोड़ी थी वो अब रिवायती तौर पर जो हमें नज़र आती थी T20 में वो नहीं नज़र आएगी. Saim has huge shoes to fill in, so hopefully वो प्रेशर ना लें और अच्छा खेलें. जलाल साहब, आप इससे पहले शुरू में आपने इब्तिदा में बात की थी कि वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी एवरेज प्लेयर्स. सो आप भी चूँकि इस सिलसिले में काम करते रहे हैं, वाई इज़ दैट सो कि हम इतना एवरेज प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारा प्लेयर पूल कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, क्योंकि हम तो बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हम तो दीवाने, हम तो जुनूनी, हम तो क्रेज़ी अबाउट क्रिकेट, और हर गली में क्रिकेट होती है और हर महल्ले में लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं. व्हाट इज़ नॉट गोइंग वेल फॉर अस? बड़ा अच्छा आपका ये क्वेश्चन है. वाकई हम क्रेजी हैं और एक पागल हद तक हम क्रिकेट खेलते हैं. जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है डेवलपमेंट की. हमारा 10 साल का बच्चा जिसे किसी ने कोई कोच नहीं किया है, वो खुद क्रिकेट देख के खेल रहा है, वो दुनिया में किसी से कम नहीं है. 10 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ. मैंने हर जगह बच्चे देखे हैं 10 साल वाले. तो हमारा बच्चा उनसे किसी सूरत में कम नहीं है. मगर मसला क्या है, जब हम डेवलपमेंट पे जाते हैं तो हमारे पास कोई ना तो स्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं, ना हम इन्हें बैजेस में डेवलप करते हैं. तो जब ये बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर जाता है तो बहुत सारे फ्लॉस के साथ चला जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, स्पेशली द टॉप कंट्रीज. वो एक भी टैलेंट के छुपा होता है. एक तो उसको वो बाहर लाते हैं क्योंकि उनके पास वॉल्यूम बहुत कम है. ख़ासतौर से मैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ बच्चे उनके पास बहुत कम होते हैं. मगर उन्होंने ऐसे हर जगह अपने लोग बिठाए हुए हैं जो आइडेंटिफाई ऑफ टैलेंट करते हैं, और फिर उनकी जो डेवलपमेंट है फ्रॉम ग्रास रूट टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो टॉप क्लास होती है. तो जो हमारा रॉ मटेरियल तो अच्छा होता है, मगर मशीन हमारी अच्छी नहीं है जो बना के आखिर में प्लेयर अच्छा दे. तो ये जिम्मेदारी है क्रिकेट बोर्ड की कि ग्रास रूट्स पे लंबा काम करें, इन्वेस्टमेंट करें जहां उनकी कोई तवज्जो नहीं है. वो सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी पे लगे रहते हैं. और मैं 10 साल से यही बात कर रहा हूं कि भाई क्रिकेट सही होनी है तो नीचे से होनी है. क्या सही होनी है इसकी एक लंबी डिटेल है, वो मैं यहाँ तो इतने कम टाइम में नहीं बता सकता. वो मैं बोर्ड को बता भी चुका हूँ. तो जब तक ग्रास रूट्स से चीज़ों को सही करके और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक नहीं लाएगा, 3 फेजेस में होगी, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म. तो प्लेयर हमारा जो इनिशियली जो रॉ मटेरियल है वो तो अच्छा है, डेवलपमेंट नहीं. और इसलिए जब हम ऊपर जाते हैं तो फ्लॉस के साथ चले जाते हैं. तो दूसरा प्लेयर जब डेवलप होकर आता है दूसरी कंट्री का, वो हमसे एक बड़ा गैप आ जाता है उसमें. चाहे वो आप मेंटल साइड कह लें या टेक्निकल साइड कह लें, हर एरिया में हम वीक होते हैं. ख़ास तौर से जब मुश्किल कंडीशन आए, चाहे वो प्लेइंग कंडीशन मुश्किल हो या अपोनेंट मुश्किल हो, वहाँ हम एक्सपोज हो जाते हैं. वरना अगर आइडियल कंडीशन है तो हम परफॉर्म करते हैं, हम करते रहें, फिर खुश होते हैं और जीतते भी हैं. ये हो भी रहा है, ये माजी. तो वो हम ये समझने लगते हैं, जब हम किसी फेज में किसी वजह से जीतते हैं, उसके एनालिसिस नहीं होते कि क्यों जीते हैं. एब्सोल्युटली. एंड यू नो, तो वो होता रीसेंट फेज गुजरा है वर्ल्ड कप, और उससे पहले और उसके बाद वर्ल्ड कप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, ये हमारे लिए बड़ी आई ओपनिंग साबित हुई है. थैंक यू. दैट इज ऑल द टाइम वी हैव. जलालुद्दीन साहब, थैंक यू Siku for being with us. We're going to speak to you soon again as this series goes on.